नमस्कार, स्वागत है आपका पंचायत का दंगल में। बात पंचायत चुनाव की। पंचायत चुनाव के ऐलान के बाद ग्रामीण अंचल में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। पंचायत चुनाव ने जनता के जनाधार को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों प्रमुख दल के नेताओं की नींद उड़ा रखी है। ग्रामीण क्षेत्रों में चुनाव की चौपाल सजने लगी है। नुक्कड़ पर लोग जमा होकर चुनावी चर्चा में लग गए हैं। न्यूज 18 की टीम ने खरगोन जिला मुख्यालय से महज 16 किलोमीटर दूर नागझीरी गांव में पंचायत चुनाव को लेकर जायजा लिया। आइए सुनते हैं क्या सोचना है ग्रामीणों का। पंचायत चुनाव की घोषणा के साथ ही गांव में चौपाल बनना शुरू हो गई। लोग चौपालों पर, नुक्कड़ों पर चुनाव की चर्चा करना शुरू कर दी है। आज हम जिला मुख्यालय के पास ही एक गांव है नागझीरी, यहाँ हमारी टीम न्यूज 18 की टीम यहाँ पहुंची है और मैं लोगों से चर्चा करता हूं कि जिस प्रकार से पंचायत चुनाव की घोषणा हुई है, अब यहाँ पे गाँव में सबसे बड़ी समस्या क्या है, क्या कहना चाहेंगे? समस्या गांव की ये नाले की समस्या है और कई और खूटी ने जगह मिली रही, जो गरीब से वो का कूपन नहीं बने लाई और जो पैसा आड़ा छे उनका कूपन बनेल छे है। मूलभूत समस्या के साथ साथ लोगों के कूपन को लेकर भी लोगों की बात है कि कूपन नहीं मिल पा रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार की समस्या है? समस्या तो ये है पंचायत में अभी क्या चल रहा है फिलहाल कि जो वाजिब है कि जिनको लाभ मिलना चाहिए, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जो योजनाएं आती है, अभी कुटीर की जैसी समस्याएं हैं, तो हकीकत में मेरा स्वयं भाई की मतलब अभी तक नहीं, जबकि आर्थिक तंगी उसके यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनको मिलना था, कुटीर का लाभ मिलना था, लेकिन नहीं मिले। और जिनको नहीं मिलना चाहिए उसको कुटीर लोन मिल रही है। तो कुछ न कुछ तो गांव में पंचायत में कुछ कमी है। मैं स्वयं भी पंचायत में पंच हूँ, मेरा भी दायित्व बनता है। मेरे को भी मेरे वार्ड के कुछ लोगों ने बताया कि दिनेश भाई तुम्हारे वार्ड में ऐसा हो रहा है, गांव में भी ऐसा हो रहा है। मैंने उनको भी बताया, बोले कि आगे से ऐसा हो रहा है, हम कुछ नहीं करते। मेरी भी जवाबदारी बनती है, मैंने भी उस पर घोर चिंतन किया, लेकिन कुछ न कुछ पंचायत में कमी है। मैं स्वयं इस बात को मानता हूँ कि जिनको मतलब कुटीर मिलना चाहिए उनको कुटीर नहीं मिल रही है, और जिनको नहीं मिलना था उनको मिल रही है। वो शासन का लाभ है, उनको भी मिले, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो आज भी है कि जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिल रही है, तो गांव की जनता कुछ न कुछ परेशान है। दूसरी बात, अभी ये जो रोड, ये सामने आप देख रहे हो, ये रोड निकल रहा है, ये वर्तमान में अभी पंचायत या पेट्रोल पंप यहाँ पे बना है, तो पंचायत द्वारा भी ये रोड के बारे में मैंने बात करी थी उन लोगों से। उन्होंने भी बताया था कि कुछ टाइम बाद अपन ये रोड का काम लगाएंगे। जो जनप्रतिनिधि है जो वो खुद भी मान रहे हैं कि कुछ ना कुछ समस्या है। आप क्या कहना चाहेंगे? गांव में जैसे पंचायत चुनाव आ गए, घोषणा हो गई, इस बार क्या गांव में मुद्दा रहेगा? मुद्दा क्या रहेगा? अपनों को भी ये जो बात है कि कुटी ने हमारी फार्म कमों का भरेल पर अभी तक नहीं मिली है हमको। अच्छा, और अच्छा, मतलब कुल मिलाकर लोगों की पीड़ा उभर कर सामने आ रही है। गांव में चुनाव में खास मुद्दा क्या रहेगा, क्या लगता है आपको? गांव में भ्रष्टाचारी पहले चरण पे चल रही है, और फिर इसके बाद में गंदगी इतनी है गांव के आसपास, उस पर कोई ध्यान नहीं हो रहा है। और ये कोफनों में गड़बड़ियाँ चल रही है, कुटरों में गड़बड़ियाँ चल रही है, उसको देखते नज़र हुए मुद्दा रहेगा। आदिवासी सीट हो गई है, बहुत साल से हम पीड़ित है आदिवासी सीट में। यहाँ पे लोग सामान्य ज़्यादा है, जनसंख्या, इसमें सीट पलटना चाहिए, पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। कुल मिलाकर लोग अपनी अपनी बात कर रहे हैं। लोगों का ये भी कहना है कि आरक्षण के वजह से भी लोग परेशान हो रहे हैं। और क्या कहना चाहेंगे, गांव की जो मुख्य समस्या है? कि समस्या साहब ये है, तो 8 साल होगा अभी तक कोई हमारी सुनवाई नहीं करी रहा। कहीं हमारी कुटी में 3 साल होगा, मैं कुटी का काट दिए ना आप लोग कच्चो मकान से आलो गद्दे अभी तुम भी जाए ना देखी सको अपना घर का। कहीं तो 3 साल होगा अभी तक मगर दी नहीं। भाई खुद मेम्बर थे, मारा वार्ड का 4 चक्कर माँ घर आए, माँ बैठियो टिकट बड़ा थारी हम आसो करार दो। आज तक 8 साल होगा अभी तक मैं सूद नहीं लिया है। मतलब कुल मिला के कुटीर को लेकर लोगों को जमकर आक्रोश है, और लोग जो है जम के समस्याओं को लेकर अपनी उठा रहे हैं, लगातार समस्या उठा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? मेरी समस्या ये है कि सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी, महंगाई और विकास नहीं हो रहा। महंगाई के मारे लोग त्रस्त हैं। तो क्या इस चुनाव में महंगाई भी मुद्दा होगा? छोटा सा चुनाव होगा, बिल्कुल मुद्दा होगा, बिल्कुल मुद्दा होगा। महंगाई भी मुद्दा महंगाई होगा ना। अच्छा, बिल्कुल महंगाई बहुत बढ़ गई,
पल्ले नहीं पड़ रहा है इस इंसान को। मैं पान दुकान वाला हूँ, लॉकडाउन के पहले क्या होता था अब क्या हो गया। हमारा पेट पालन नहीं हो रहा, खुद का नहीं हो रहा। तो कुल मिलाकर जो बात सामने आ रही है कि तमाम मुद्दे हैं, लोग गांव की चौपाल पे बैठ रहे हैं, चुनाव की चर्चा कर रहे हैं, लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं। खास तौर पर जो नागजरी गांव है या मूलभूत सुविधा जैसे नाली है, नाली के साथ साथ कुटीर को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। और लोगों का ये कहना है कि ये जो पंचायत का चुनाव रहेगा इसमें जो है बेरोजगारी, महंगाई भी मुद्दा बनेगा। आशुतोष पुरोहित, न्यूज़ 18 खरगोन। और पंचायत चुनाव के ऐलान के बाद चुनावी सरगर्मियां डिंडोरी में भी तेज होने लगी हैं, लेकिन उससे पहले यहां जनता ने चुनाव में हिस्सा लेने से मुंह मोड़ लिया है। जिले में व्याप्त भीषण जल संकट पंचायत चुनाव का सबसे अहम मुद्दा बनने वाला है। जल संकट से जूझ रहे ग्रामीण पंचायत चुनाव में जनप्रतिनिधियों को सबक सिखाने की बात कर रहे हैं और कई गांव के लोगों ने पंचायत चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला भी कर लिया है। रिपोर्ट देखिए। पच्चीस मई की सुबह जिला मुख्यालय से लगे देवरी ग्राम के ग्रामीणों ने नेवसा मार्ग में चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। गांव की महिलाएं खाली बर्तन रखकर सड़क पर बैठ गईं। करीब 3 घंटों तक आवागमन बाधित रहा, लेकिन सारे जतन के बाद भी नतीजा नीलबटा सन्नाटा ही रहा। देवरी ग्राम में 1 साल पहले करीब 1 करोड़ की लागत से जल जीवन मिशन योजना के तहत घरों में नल कनेक्शन का काम किया गया था और सरकारी फाइलों में इस गांव के घर घर में लोगों को योजना के तहत पानी मिलने का दावा भी किया जा रहा है, लेकिन हकीकत इसके उलट है। ग्रामीणों का कहना है कि शुरुआती दिनों में तो पानी मिल रहा था, लेकिन भीषण गर्मी में जब पानी की जरूरत है तो कतरे कतरे को परेशान है। ग्रामीणों को 2 से 3 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है। अधिकारियों ने ना सुनी तो चक्का जाम भी किया, लेकिन कोई असर नहीं दिखा। हमको चक्का जाम पानी की चाहिए, पानी के चलते पानी नहीं मिल रहा। 3 महीना से हो चक्का जाम किए हैं, 7 बजे से किए हैं, कम से कम 9-10 बजे तक। हमको पानी चाहिए बस। हमारे यहाँ ना कुआं में पानी है, ना टंकी में पानी है, ना नाला में पानी है, ना तालाब में पानी है। टैंक बनवाए हैं सरकार, लेकिन पानी नहीं दे रहे हैं। और यहाँ दीवारों में लिख के चले गए हैं कि पानी की व्यवस्था फुल, और यहाँ पानी के लिए तड़प रहे हैं। कहाँ से पानी लेके आते हैं? हम बहुत दूर से पानी, कम से कम 1.5 किलोमीटर से पानी लेके आते हैं। कहीं भी जाते हैं, मिंगड़ी से भी पानी लेके आते हैं। हमको पानी की जरूरत है, प्यासे में थोड़ी न मरेंगे। पानी की व्यवस्था नहीं, ना कोई सुनने वाला है, ना कोई जनप्रतिनिधि देख रहे हैं, ना कोई नहीं देख रहे हैं। ग्राम पंचायत भी ध्यान नहीं दे रही है। अब चुनाव आने वाले हैं पंचायत के। जी हाँ, ऐसी स्थिति में चुनाव बहिष्कार कर देंगे। अगर ऐसी स्थिति बनी रही, हमारा कोई व्यवस्था नहीं बना पानी का तो वोट नहीं डालेंगे। नहीं, कुछ नहीं करेंगे। यहाँ किसको देंगे वोट? जब अभी नहीं देख पा रहे हैं तो हमको बाद में क्या देखेंगे फिर। जी हाँ, तो यहाँ नारे तो लिख दिए गए हैं दीवारों में, घरों के। ये सब ये दिखाऊ है, ये इनसे कुछ नहीं हो पा रहा है। ये ग्राम पंचायत देवरी माल है और ये ग्राम देवरी है। यहाँ पानी की काफ़ी समस्या है। गर्मी के दिन में क्या है, बोर भी फेल हो जाते हैं। पानी की मात्रा यहाँ नहीं है सर। गांव वाले बहिष्कार कर रहे हैं, मतदान नहीं देंगे, मतलब वोट नहीं देंगे हम, ऐसे बोल रहे हैं सर, जब तक हमारे यहाँ पानी की सुविधा नहीं होगी। जल जीवन के रह सब नल बन गया है, पर पानी की समस्या हल नहीं हो पा रहा है। हम क्या करें? पीएचई विभाग वालों की लापरवाही मानते हैं? क्या किसकी गलती मानते हैं? अब पीएचई वाले की लापरवाही है। पानी दो तो इतना बोर हो गए हैं, तो फिर हम क्या करें? उनको कैसा करें? देखो वहाँ टंकी भी बन गया, पानी उनको मिलना चाहिए इधर से, बड़ा टोला तरफ से। तो कुछ आप वैकल्पिक व्यवस्था और करेंगी पानी के लिए? क्या इंतजाम करेंगी गाँव के लिए? टैंकर की व्यवस्था करें। करेंगे आप? करेंगी पंचायत के द्वारा? बोलो ना, पंचायत करेगी ना। ऐसा ही आलम बुल्दा गांव में भी देखने को मिला। यहां 24 मई को मेहंदवानी विकासखंड के बुल्दा गांव से सैकड़ों महिलाएं सिर पर खाली बर्तन रखकर कलेक्टर की जन सुनवाई में पहुंच गईं।
कलेक्ट्रेट पहुंचकर जमकर नारेबाजी भी की। महिलाओं की भीड़ को देखकर कलेक्ट्रेट कार्यालय में हड़कंप मच गया और समस्या का निराकरण करने आनन फानन में पीएचई विभाग के अधिकारी बुल्दा गांव पहुंच गए। मेहंदवानी विकासखंड मुख्यालय में तो पानी की किल्लत से जूझ रही महिलाओं ने 18 और 19 मई को लगातार 2 दिनों तक शहपुरा मंडला मार्ग पर चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। तब कहीं जाकर पीएचई विभाग की नींद खुली और लोगों को पानी मिल पाया। इसके अलावा 23 मई को रमपुरी ग्राम की महिलाओं ने डिंडोरी मंडला स्टेट हाईवे पर चक्का जाम कर प्रदर्शन किया था। खास बात यह है कि अप्रैल महीने में जब जिले के प्रभारी मंत्री मोहन यादव और केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते मेहंदवानी विकासखंड के दौरे पर पहुंचे थे, तब पानी की समस्या को लेकर महिलाओं ने दोनों मंत्रियों के काफिले को रोक लिया था और समस्या से निजात दिलाने की गुहार लगाई थी। नल जल योजना जो बनाई है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, जिसके बलबूते पर हम जहां पानी वाटर लेवल कम हो गया तो पास से कहीं के जल स्रोत से ला करके पानी देंगे, लेकिन पानी प्रत्येक को पिलाएंगे। अभी थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन ये बहुत महती योजना है, जिन योजना के बलबूते पर सरकार बहुत गंभीर भी है। ये बात सही कि यहाँ के जो पहाड़ है, सूखा क्षेत्र है, बहुत ट्राइबल का बेल्ट बड़ा कठिन भी है जिंदगी, लेकिन सरकार गंभीर है सब मामलों में। जिले में व्याप्त भीषण जल संकट को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन और चक्का जाम मामले में पीएचई विभाग के अधिकारी अजीबोगरीब दलील देते हुए नजर आ रहे हैं। पीएचई विभाग के कार्यपालन यंत्री शिवम सिन्हा का कहना है कि दूसरे ग्रामों में जल जीवन मिशन योजना देखने के बाद ग्रामीणों को लालसा बढ़ गई है कि उन्हें भी घर में पानी मिले, लिहाजा वो चक्का जाम और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पीएचई विभाग माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार फरवरी के अंत और मार्च की शुरुआत से ही कंट्रोल रूम की स्थापना कर दी थी और हम लोग गर्मी की शुरुआत में ही पूरे हैंडपंप को कभी बंद ना हो या 24 घंटे में हम कार्रवाई करें, ऐसी कार्य योजना हमने बनाई थी। लेकिन मुझे जहाँ तक चक्का जाम की स्थिति का कारण समझ में आ रहा है, पहला कारण तो ये है कि विभिन्न ग्रामों में जो जल जीवन मिशन की योजना लागू हुई है, तो अन्य ग्राम में या आसपास के गांवों में ये लालसा उत्पन्न हुई है कि हमारे यहाँ भी जल्द से जल्द जल जीवन मिशन की योजना आए। एक तो मांग के कारण लोग बैठ रहे हैं, दूसरा ये है कि अब उनके आदतों में हम परिवर्तन कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। पानी की किल्लत से जूझ रहे ग्रामीण अब चुनाव में प्रतिनिधियों को मजा चखाने की बात कर रहे हैं। बहरहाल इसका खामियाजा चुनावी नतीजों पर क्या असर डालेगा, ये परिणाम आते ही साफ हो जाएगा। विजय तिवारी, न्यूज़ 18, डिंडोरी। और सूबे में छाए चुनावी मौसम के बीच पंचायत चुनाव की बारी पहले आने जा रही है। यही वजह है कि पंचायतों में चुनावी सरगर्मी का माहौल है। बिना राजनीतिक दल के होने वाले पंचायतों के चुनाव में बेशक राजनीतिक पार्टियां प्रत्यक्ष तौर पर दखल ना रखती हों, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर राजनीतिक पार्टियों को समर्थन देने वाले उम्मीदवार ही पंच सरपंच के पद पर आसीन होते हैं। राजनीतिक अधोसंरचना की सबसे छोटी इकाई पंचायत भी चुनाव के मामले में बेहद रोचक मानी जाती है। लंबे अंतराल से खाली पड़ी ग्राम पंचायतों में अब जल्द प्रतिनिधित्व होगा। मध्य प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर पंचायतों समेत निकाय चुनाव को लेकर कवायदें तेज हो चुकी है। अनुमान के मुताबिक प्रदेश में पहले चुनाव पंचायतों के होंगे, क्योंकि निर्वाचन आयोग भी उसी लिहाज से तैयारियों में जुटा है। बात जबलपुर की करें तो पंचायत चुनाव को लेकर आखिर क्या है तस्वीर, आइए पहले इसे समझ लेते हैं। जबलपुर में कुल 7 ब्लॉक यानी जनपद पंचायत है। इनमें पनागर, कुंडम, बरगी, सीहोर, मझौली, पाटन और शाहपुरा हैं। सभी जनपद पंचायतों में कुल 527 ग्राम पंचायतें हैं। पंचायतों के चुनाव में कुल 7,90,957 मतदाता हैं। पुरुष मतदाताओं की संख्या 4,03,781 है। महिला मतदाताओं की संख्या 3,87,126 है। अन्य में 50 मतदाता शामिल हैं।
पंचायत चुनाव के लिए जिला प्रशासन द्वारा 1472 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। पंचायतों के चुनाव बैलेट पेपर से होंगे, जिसको लेकर 4 अलग अलग पर्चियों के लिए टेंडर कर दिए गए हैं। ग्राम पंचायतों में अभी हमारे द्वारा जो एक्स्ट्रा ARO लगते हैं, जिन्हें क्लस्टर ARO कहते हैं, लगभग हर 8 से 10 पंचायतों के बीच फार्म लेने की व्यवस्था करनी होती है। तो इसके लिए क्लस्टर ARO हमारे निर्धारित किए जा चुके हैं। अभी वर्तमान में अति संवेदनशील बूथों का निर्धारण पुलिस के साथ प्रशासन की टीम कर रही है। और जहां तक देखें, इसके अतिरिक्त स्पेशल कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की जो शक्तियां प्रदान की जाती हैं अन्य विभागों के अधिकारियों को, इन पर भी हमारी एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है। भोपाल इस तरह का डाटा भेज दिया गया है और जैसे ही आगे अधिसूचना जारी होती है उसके अनुरूप हम आगे कार्य करेंगे। विपक्ष पंचायत चुनाव को 2023 की नींव मान रहा है। कहना है कि ग्रामीण जनता कमलनाथ सरकार में शुरू की गई आपकी सरकार आपके द्वार समेत अन्य योजनाओं से बेहद खुश थी, लेकिन शिवराज सरकार में सामने आई विफलताओं और भ्रष्टाचार से मुक्त होना चाहती है। देखिए, बेसिकली ये सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में इन 2 वर्षों में एक तो पंचायतों में बहुत लूट मची और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने चाहे वो चंदा वसूली के नाम पे फर्जी लगवा के पेमेंट ली। ये आम जनता को भी दिखता है और नेताओं को भी दिखता है। जो जागरूक जनप्रतिनिधि हैं उनके मन में ये आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जब से आई, जब से भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। सारे जो छोटे छोटे काम थे लोगों को उससे लोग परेशान हैं। जो पंचायत स्तर के काम होते हैं, आज विधायकों को पास आती जनता इसलिए कि जो छोटे छोटे काम है या बिजली न मिलना, ये पंचायत स्तर में वहाँ के ई को फ़ोन किया जा सकता है, लेकिन सब विधायक के पास क्यों आ रहे हैं? क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं है। वहीं बीजेपी ने विपक्ष की बात पर कटाक्ष करते हुए पलटवार किया है। कहा है कि कांग्रेस हमेशा चुनाव के पहले बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन चुनाव परिणाम सामने आने के बाद मुंह की खानी पड़ती है। स्थानीय मुद्दे रहते हैं और ये इतना नज़दीक का चुनाव होता है कि जो प्रत्याशी होते हैं उनके व्यवहारों का चुनाव है। विकास अपनी जगह है, पर वहाँ पर नीचे स्तर पर जब चुनाव होते हैं तो ऐसी टाइप हस्ती है कि उनके किए ना किए पर ही पूरा दारोमदार होता है। इस आधार पर निचले स्तर पर पंचायत के चुनाव होते हैं। परिणाम भाजपा के पक्ष में रहेगा। कांग्रेस को हमेशा भ्रम रहता है। मध्य प्रदेश में शुरू हुए चुनावी मौसम में शुरुआती तौर पर ज्यादा तपिश पंचायत चुनाव की ओर देखी जा रही है, क्योंकि आकलन के मुताबिक शुरुआती दौर में पंचायत चुनाव से ही इसकी शुरुआत होगी। इस लिहाज से बात जबलपुर की करें तो यहाँ 7 ब्लॉक यानी जनपद स्तरों में 527 ग्राम पंचायतों में कवायदें जो है वो शुरू हो चुकी हैं। 25 मई को आरक्षण की प्रक्रिया को पूर्ण किया जाना है। उसके बाद और स्पष्ट तस्वीर होगी कि आखिर कौन कौन सी सीटें, चाहे वो जनपद अध्यक्ष की हो, उपाध्यक्ष सदस्यों की हो, किनको कितना कोटा मिलेगा। लेकिन जो भी हो, ग्राम पंचायतों में कहीं ना कहीं अब सियासत के साथ साथ चुनावी माहौल भी सरगर्म हो रहा है। बेशक ये जो चुनाव होते हैं वो बिना चुनाव चिन्ह के होते हैं, यानी किसी पार्टी का चिन्ह इसमें नहीं होता, बल्कि इंडिपेंडेंट चिन्ह ही आवंटित किए जाते हैं। लेकिन फिर भी दोनों ही पार्टियां इस पंचायत के टसल में भी जोर आजमाइश जरूर करती हैं। जो भी हो, लेकिन फिलहाल जबलपुर जिले की अगर बात कर ली जाए तो 7 जनपदों में 527 ग्राम पंचायतों में चुनावी मौसम की गर्माहट देखी जा रही है। और आने वाले दिनों में जब यहाँ चुनाव संपन्न होंगे, बैलेट पेपर से चुनाव संपन्न होंगे, तो बेशक किसकी किस्मत चमकेगी ये भी देखना दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन मिश्रा के साथ प्रदीप अवस्थी, न्यूज़ 18 जबलपुर। और बड़ी